देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, कितना लोग उतरा हुआ है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, मेरे युवा भाई, मेरे अभिभावक, गार्जियन मेरे पीछे खड़े हैं और आवाज़ दे रहे हैं, तुम आगे बढ़ो, मैं तेरे से हाथ हूँ, डरना नहीं। वही अशोक चौधरी है जिसने बीपीएससी क्वेश्चन लीक कराया था। और अब एक बात बताइए, जो अभी से ही बीपीएससी पर धावा बोल रहा है, आने वाला समय में वो क्या रोजगार देगा हम सबको। और अब जानते हैं इस बार चाची क्या माहौल है। क्या माहौल है? उसको माहौल खराब है, मोदी का माहौल खराब है। हाँ, बड़का बुरा है। का है बुरा है, ये है। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। अभी हम समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में है, बाबा की नगरी कुशेश्वर स्थान में। कुछ ही देर में हमारे पीछे आप देख सकते हैं हेलीपैड बना हुआ है और ये सभा स्थल है। यहाँ पे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, जो कि यहाँ पे जो प्रत्याशी है कांग्रेस के सन्नी हजारी को के प्रचार में यहाँ पहुँच रहे हैं। 13 तारीख को वोटिंग होनी है। यहाँ पे दूर दूर से उनके समर्थक इकट्ठे हुए हैं। जानते हैं कि किन मुद्दे पे इस बार समर्थक जो है वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और जो प्रत्याशी है सन्नी हजारी जिनके पक्ष में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या वो लोग चाहते हैं। एक तरफ जहाँ एनडीए से संभावी चौधरी है तो वही महागठबंधन कांग्रेस से सन्नी हजारी को टिकट दिया गया है। तो आम जनता से ही जानते हैं कि क्या माहौल है, क्या माहौल है इस बार। माहौल बहुत अच्छा है। मेरा घर का बेटा है, हम लोग उसको जानते नहीं है संभावी चौधरी कहाँ है नहीं है, इसीलिए हम लोग घर का बेटा को इस बार चुनेंगे और घर को बेटा को ही मत दिए। रामविलास पासवान का चिराग पासवान दुसाध समाज को ठगने का काम किया है। सब दिन परंपरा सिर्फ पासवान का रहा है, मगर वो ठगने का काम किया है। 34 लाख रुपया में टिकट बेच दिया वो, इसीलिए हम लोग चुन लिए सन्नी हजारी घर का बेटा है, इसी को वोटिंग करना है। एक तरफ एनडीए अशोक चौधरी जो है मंत्री हैं, लगातार लोकसभा में कैंप कर रहे हैं। उनके जितने भी भाजपा के कई मंत्री उतर चुके हैं। यहाँ शाहनवाज हुसैन भी कुशेश्वर स्थान आए थे, संजय झा भी आए हुए थे। लगातार कैंपेन है और कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। इससे पहले कोई जीतने वाला नहीं है, कोई नहीं टक्कर रहे हैं, कोई नहीं वोट दिए। 25 साल हेलीकॉप्टर में वोट दिए, जिता के भी बचे, मगर हम लोग का प्रिंस राज घूर के नया, इसीलिए जनता मूड बना लिया है। घर का बेटा का चुनना है और दिल्ली भेजना है बस। हमारे साथ स्थानीय समस्तीपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं सन्नी हजारी। अभी तेजस्वी यादव का यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हुआ, क्या कहना चाहेंगे। जी, यहाँ पे प्रोग्राम इतना जन समर्थन के साथ हुआ है, लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिला है, ये देखने योग्य था और सभी लोग ने देखा है। सब लोग एक तरफ से महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन के लाइंस को, सभी लोग को हर जगह से आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या मुद्दा इस बार आप लेके चल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और महिलाओं का सुरक्षा का है। बेहतर स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। ये सब चीज़ हमारे यहाँ, हमारे समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में लोग का होना चाहिए। पुल पुलिया सड़क अभी भी है, सो थोड़ा सा बारिश होता है नदी नाला बन जाता है। वो सब चीज़ विकास का बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। पिछले 2-3 दिनों से जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी और जो बीजेपी के कई मंत्री लगातार क्षेत्र में कैंप कर रखे हैं, क्या इससे आपको लगता है, डर तो नहीं लग रहा है। देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, कितना लोग उतरा हुआ है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, मेरे युवा भाई, मेरे अभिभावक, गार्जियन मेरे पीछे खड़े हैं और आवाज़ दे रहे हैं, तुम आगे बढ़ो, मैं तेरे से हाथ हूँ, डरना नहीं है, हम सब साथ हैं और ये जंग मैं जीत के दिखाऊंगा। एक तरफ आपको लोजपा रामविलास, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जेडीयू, तीनों आक्रामक तरीके से इस लोकसभा में लगातार चुनाव लड़ रही है। उनके जो विभिन्न मंत्री हैं वो भी उतर चुके हैं। एक तरफ सन्नी हजारी, कितना चुनाव भारी आपको लग रहा है। कुछ भारी नहीं है, ये अभिभावकों का, गार्जियनों का, बुजुर्गों का, युवा साथी, प्रिय भाई का, सभी का इतना आशीर्वाद, प्यार मिल रहा है, साथ मिल रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। चारों तरफ समस्तीपुर लोकसभा में ये युवा भाई का प्यार स्नेह दिख रहा है कि यहाँ का बेटा ही हम लोगों के बीच का नेतृत्व करता होगा। तो आप बताओ, स्थानीय मुद्दों को लेके आप ज़्यादा यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चूँकि मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, उस चीज़ से मैं भी जूझ रहा हूँ, तो आने वाले समय में ये सब समस्या का समाधान जरूर होगा। लोगों को मैं
आश्वस्त कर रहा हूँ कि एक बार स्थानीय को मौका दिया जाए, आपका बेटा को मौका दिया जाएगा, जरूर काम होगा। आप लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कभी नहीं करिएगा। तो देख सकते हैं हमारे साथ लोकसभा समस्तीपुर लोकसभा के प्रत्याशी वही अशोक चौधरी है जिसने बीपीएससी क्वेश्चन लीक कराया था। और अब एक बात बताइए, जो अभी से ही बीपीएससी पर धावा बोल रहा है, आने वाला समय में वो क्या रोजगार देगा हम सबको। और अब सन्नी हजारी जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं महागठबंधन कांग्रेस से, और अभी अभी तेजस्वी यादव जो कि यहाँ पे और मुकेश सहनी दोनों आए हुए थे, उनके जनसभा को यहाँ पे संबोधित करने के लिए। चुनाव में कम समय बचे हैं, क्या कुछ होता है। सन्नी हजारी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। एक तरफ जहां आप देख सकते हैं जो एनडीए है पूरी तरीके से जोरों शोरों से चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, जहां मंत्री अशोक चौधरी, वहीं बीजेपी के संजय आपको नीरज सिंह बबलू हो, चाहे आप जेडीयू के संजय झा हो, विजय चौधरी हो, सभी लोग क्षेत्र में पूर्ण रूप से सक्रिय होकर यहाँ पे लगातार जो है सो सन्नी हजारी के लिए गोल बंद हो रहे हैं। लेकिन सन्नी हजारी फिर भी लगातार डट के पूरे क्षेत्र में मुकाबला कर रहे हैं। क्या कुछ होता है ये तो जनता तय करेगी। मेरे कहने का मतलब है, मैं 15 साल जो है 15 साल चिराग पासवान रामविलास पासवान को दिया गया, मगर रामविलास पासवान जो है काम जो है कुशेश्वर स्थान विधानसभा को कुछ नहीं किया। हम लोग उसको अपना माना, वो हम लोग को नहीं माना। अगर आपको नहीं मानना है तो चलिए सच्ची घाट से सोहरबा तरफ ले चलेंगे। अगर पैदल जाने का रास्ता नहीं है, गाड़ी कहाँ से चलेगा। इसीलिए हम लोग इस बार प्लान बना लिए हैं, उसको हराना है और सन्नी हजारी को इस की भी जो है फुल बहुमत से इसको जिताना है, और मोदी को केंद्र में हराना है और राहुल गांधी को लाना है। इस बार रोजगार और महंगाई का मुद्दा पे जो है वोट करेंगे युवा। और मोदी जी सिर्फ जुमलाबाजी किया है, बोला है हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, वो भी जुमलाबाज निकला। और महंगाई भी जो है बहुत हुआ है। और यहाँ की लोकल बेटा सन्नी हजारी है, और सन्नी हजारी को फुल बहुमत से यहाँ से विजय बनाना है। हाँ, छाप जिंदाबाद। देख सकते हैं यहाँ पे जोश हाय है। से काम नहीं चलेगा, 5 किलो अनाज देने से काम नहीं चलेगा। बेरोजगारी और महंगाई ये दोनों बहुत हाई है सर, बहुत हाई है। बेरोजगारी महंगाई 5 किलो अनाज पे काम नहीं चलेगा, नहीं होगा, नहीं 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। तो मुद्दा रोजगार और महंगाई, रोजगार हाँ, खाली है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी और महंगाई बहुत हाई लेवल पर है। हाँ, ये 5 किलो अनाज देने से काम नहीं चलेगा। बात बताइए, इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, दमखम से प्रत्याशी कैंपेनिंग कर रहे हैं। एनडीए यहाँ से संभावी चौधरी को टिकट दिए हैं, जो कि मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है, सायन कुणाल की पत्नी है। इस बार मुद्दा क्या होगा, सीधी बात। भी हम सब जो है मुद्दा उठाए थे रेलवे के लेकर। इसमें हमारे मोदी जी जो है स्टूडेंट को पटना में इतना पिटाया था और सभी को जेल में दिया था, जिसमें हम सब भी थे। और क्या कहते हैं, ये क्या हम सबको, ये सब तो राम मंदिर पर मरता है, और उसको क्या कहते हैं, ये तो चंदा चोर है। ये मोदी थोड़ी है, ये तो चंदा चोर है। और हम इस बार चंदा चोर के नहीं देंगे वोट। और मेरे संभावी चौधरी जो है, मेरे संभावी चौधरी मेरे संभावी चौधरी जो है, यहाँ पर हमारे चिराग भैया जो दिया है वो SC ST थोड़ी दिया है, वो तो जनरल के दिया है। संभावी चौधरी का पति का वो राजपूत है, और हम सबको चाहता है कि इस लोकसभा में जनरल लाए। वो SC ST को सीट खत्म करने के लिए चाहता है। और नरेंद्र मोदी हमेशा आरक्षण का विरोध बात करता है। हम इस बार हम पासवान वो पर नहीं जाने वाले हैं। हम सबको रोजगार चाहिए। मेरा नाम राकेश कुमार पासवान है, और हम सब इस सबको विरोध करते हैं। चिराग पासवान नेता नहीं मानते हैं? नहीं, काहे मानेंगे, काहे मानेंगे। वो दलित विरोधी है। वो आज अगर ऊपर वो चला गया है तो वो इसको विरोध काहे नहीं खिलाफ उठाता है। तो जनरल के यहाँ पर लाने के लिए चाहता है, और हम तो इस जनरल को कभी नहीं यहाँ पर आने देंगे, और इस सबको विरोध करेंगे। अगर वही बात किसी SC ST दे देता, वो SC ST कैसे है, वो उसका क्या कहते हैं, अशोक चौधरी को जो पत्नी है वो ब्राह्मण है, और उसको बाद इसका पति जो है ये राजपूत है। कैसे SC ST हुआ, आप ही बताइए सर, कैसे SC ST हुआ।
ये नहीं हुआ SC/ST, ये जनरल कहते हैं पासवानों के नेता चिराग पासवान था रामविलास पासवान था पासवान के नेता, ये नहीं है। ये दलित विरोधी है चिराग पासवान, और इस बार नहीं देंगे इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और इस वोट से ये जाएगा। मैं महंगाई पे बात करूंगा। 2014 में मैंने वोट डाला था, ठीक है। 73 रुपए के पेट्रोल 107 में मैंने खरीदा, लास्ट 107 में 670 रुपए का मैंने सिलेंडर शुरू किया था, जो फ्री में बोले थे मोदी जी, फ्री में हम कनेक्शन दे रहे हैं। तो 670 का सिलेंडर, ठीक है। अभी 1200 का सिलेंडर मैंने लिया, 1200 का सिलेंडर। बताइए महंगाई कहाँ चली गई? मुद्दा इस बार महंगाई है, महंगाई और बेरोजगारी दोनों है मुद्दा। महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी। हाँ, दो मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार। अजीत कुमार जी जी। मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या कह रहे हैं? मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, देश बचाओ। तेजस्वी यादव के लाओ। आज हम एक मैट्रिक एग्जाम दिए, इस बार हमारा गलत हो गया, स्कूल के सुधार नहीं हुआ। स्कूल से बात किए, बोल रहा है मतलब यहाँ कुछ सुविधा है ही नहीं। सुविधा बोल रहा है दरभंगा जाओ, पटना जाओ, यहाँ कुछ है ही नहीं। हमारा सुविधा तेजस्वी आएगा, विकास आएगा। तेजस्वी आएगा, विकास है। हाँ, तेजस्वी आएगा, विकास आएगा। हाँ, तेजस्वी आएगा, विकास आएगा। नहीं तो हम सबको यहाँ डर कर ठोकर पड़ना है। कुशेश्वर में रेल आएगा, क्या करें? तेजस्वी यादव जीत गया तो कुशेश्वर स्थान में रेल आएगा, ट्रेन चलेगा। तेजस्वी जिंदाबाद है, जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। कौन? तेजस्वी यादव, हैं? तेजस्वी यादव क्या रहेगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जानते हैं इस बार चाची क्या माहौल है? क्या माहौल है? उसको माहौल खराब है, मोदी का माहौल खराब है। खराब है? हाँ, बड़का बुरा है। क्या है? बुरा है, ये है क्या तो कहता है 5 किलो का अनाज देता है तो अनाज पर खरीद लेगा, खरीदने नहीं देगा। महिला चल गया जमाना, खरीदने वाला जमाना चल गया। अब सब बुजनुक हो गया, सब बुजनुक बह गया है। और उस कहता है अजय उसको देगा, ये उसको देगा वोट। उज खोजा है समस्तीपुर के लड़की के पासी के, उज कहता है जुबा है, दीजिए नाजुक छौरी है। कौन वो जस कहते हैं बताइए? उसको नरेंद्र मोदी को कौन आशा है? क्या लोभ है? क्या जाती है धंधा? बताइए। लेडीज के खरीद बिक्री करते हैं, आए लड़की के खरीद बिक्री कर रहे हैं जो जुबा है। बताइए, जो लड़की को खरीद बिक्री कर रहे हैं जुबा है। काहे जुबा है? क्या है बताइए? नाजुक है? क्या है नाजुक है? अरे युवा है, मतलब नौजवान है। अरे नौजवान है से क्या है? वोट दीजिए। वोट काहे देगा? नौजवान है, चुनता है, वो क्या करेगा? उसको नौजवान है। वोट देने के? अरे वोट काहे कहता है? अपना मन है, क्या कहता है वो? कहता है मोदी जी अच्छे दिन लाए। अरे न अच्छे दिल से काहे कहेगा? अच्छा कहाँ से होगा? जहाँ वो लड़की हॉस्टल वाली पढ़ने वाले है, पासी है, वो अपना शादी कर लिया है, उसको वोट काहे देगा? वो बाभन से कर लिया है, भूयार से कर लिया है, उसको माफ कर लिया बाभन से, वो भूयार से कर लिया है। जो भूयार से कर लिया है शादी, हम यार नहीं जानता है, हमू नाता है इतना जो हमू समझता है, मूर्ख नहीं। गारंटी है हमारा। हरे गारंटी नहीं है, उसको गारंटी मोदी की नहीं है, वो खरीद लिया है, वो गारंटी है। आप अपनी पत्ता साफ है, पत्ता साफ है मोदी की, पत्ता साफ है। हाँ पत्ता साफ है। कहाँ पत्ता साफ? सगरे यहाँ से, बिहार से, सगरे पूरा से। हाँ पूरा, उसको नहीं होगा। यहाँ कांग्रेस जीतेगा, कांग्रेस सती होगा। हाँ लोकसभा समस्तीपुर में लोग चिराग पासवान करेंगे, सब पासवान हमारा वोट दे रहा है। नहीं, कोई नहीं देता है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कोई नहीं ओकरा चाहता है, पासवान लोग नहीं चाहते हैं। नहीं सैनिक चाहता है, सैनिक। हाँ सनी हजारी चाहता है, उसको कोई नहीं चाहता है, झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं। हाँ वैसे उछाल रहा है, वैसे बहका रहे हैं, जैसे बहका रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ना तो मोदी जी के पार्टी लोग कहते हैं हाँ, कि मोदी की पार्टी बखुला के मोरल दीजिए। पार्टी बखुला गया है, पार्टी बहुला गया है, जहाज साफ के गिर पड़ेगा, हवा पास हो जाएगा, वो कभी नहीं जीतेगा। हाँ। बीजेपी लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। नहीं है, निम्किन
कुछ भी नहीं है। निमकिन खट्टा हो गया, निमकिन खट्टा हो गया। हाँ, ना निमकिन खट्टा। हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं। जाइए पता साफ। हाँ हाँ, अरे देश के लिए कुछ नहीं किया है। हम कितना किए हैं? नहीं कुछ किए हैं। क्या किया है? तो कहते हैं हमको हाँ, आगे पीछे कोई है? अरे नहीं है, अकेला थे। अरे जनता कोई नहीं है तो जुबा हेरता है। जनता नहीं है तो लड़की को जुबा हेरता है, तब नहीं उसको साथ है, न माँ है, न बहन है, कोई भी नहीं है, बुझा? तब वो लड़की खोदता है। हाँ, वही से खोदता है जो मोदी, वही से खोदता है। मोदी लेकर क्या करता है? मोदी क्या करता है? पब्लिक के लिए क्या करता है? अपना लिया नहीं, 5 किलो अनाज क्या करेगा? खरीद लिया है, उसको बाप को हो गया, उसको बाप को हो गया, खरीद लिया है, खरीद लेते हैं। नहीं, वही अनाज पर 5 किलो क्या दिन खाएगा? वही खरीद लिया, उसको बाप का है। माता बहनों कोई नहीं है, नहीं उसको कोई नहीं साथ है। माता बहन कोई भी नहीं है। वैसा बोल रहा है, वैसा बखुला रहा है। सनी हजारी। हाँ, 5 लाख से। 5 लाख कौन 5 लाख से जीत रहा है? दिया कांग्रेस लालटेन साहब सब जो है 3-4 पार्टी है, सब वही जीत रहे हैं। सब जीत रहे हैं। हाँ, वही से जीत रहे हैं। जा रहे हैं, एक चाचा मिल गए। अरे क्या माहौल है? हम लोग महंगाई पे, हम लोग ये इस महंगाई के ऊपर वोट देना चाहते हैं सनी हजारी को। हम लोग सब मिलकर सनी हजारी को जी। संभावित चौधरी जी नहीं, हम देंगे चौधरी असंभव है। समस्तीपुर लोकसभा से संभावित चौधरी को जीतना असंभव है, इसलिए कि बीजेपी ने लोकल कैंडिडेट को नहीं, कहां से किधर से बेगूसराय जमुई तरफ से लाके असंभावित चौधरी को रख दिया है। ये कभी नहीं चलेगा। और मोदी को हम वोट दे तो दे, किस लिए दे, किस आधार पे दे भाई? 400 बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो नामुमकिन है, गारंटी है, नामुमकिन है। मोदी है तो नामुमकिन है। मोदी को वोट दे तो किस आधार पे हम दे? 400 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी गला में सिलेंडर लटका के घूम रही थी दिल्ली में। जो भाइयों, गरीबों, जनताओं, क्या 400 का सिलेंडर कैसे आप लोग जलाइएगा? अभी जो 1400 का सिलेंडर हो गया है, स्मृति ईरानी एक बार भी नहीं बोलती है। आप बताएं, आप किसको वोट दें? हम लोगों इसीलिए तय कर लिया है कि कांग्रेस को जिताकर, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर और गरीबों को खुशहाल देखना चाहते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है। इसी पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं। हल्ला कम करो ना। ए गरीब जागो तुम अपने अधिकार के लिए, हम जान लुटा देंगे लालू सरकार के। हर शेर के पिंजरे बंद करके गिदड़ खुशी मनाते हैं। भाजपा संसाधन लालू यादव जिंदाबाद, सनी हजारी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, आरजेडी पार्टी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। तो देख रहे थे यहाँ पे जोश, युवाओं में जोश आपको दिख सकता है। तो हमें भी अभी कुशेश्वर स्थान में है। कुछ ही देर में यहाँ पे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का आगमन होने वाला है। एक तरफ जहां एनडीए से संभावित चौधरी यहाँ पे आई हुई है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन कांग्रेस से सन्नी हजारी, और यहाँ पे तेजस्वी यादव को देखने के लिए दूर दूर से युवा कुशेश्वर स्थान में पहुंचे हैं। और जोश हाय है इनका, साफ शब्दों में कहना है कि हम लोग सन्नी हजारी को वोट करेंगे। कुछ समय बचे हैं वोटिंग में, क्या कुछ होता है? माहौल बिल्कुल टाइट है, देखते हैं माहौल किसके पक्ष में जाता है, ये तो समय बताएगा। 13 तारीख को समस्तीपुर लोकसभा में वोटिंग होनी है। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।